टेंशन हेडेक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक है। ये तब होता है जब आपके जो सर के जो मसल्स होते हैं, स्पेसिफिकली जो टेम्पोरालिस मसल जो यहाँ पे रहती है, और जो बैक के जो आपके मसल्स रहते हैं, जो गले के मसल्स जो रहते हैं, जो शोल्डर के मसल्स जो रहते हैं, वो टाइट हो जाते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने एक टाइट बैंड या रस्सी आपके सर के ऊपर बांध रखी हो। इसको टेंशन हेडेक बोलते हैं। दो टाइप के रहते हैं। टेंशन हेडेक, एपिसोडिक टेंशन हेडेक एक होता है जो कभी कभी आता है। ये जब आएगा तो यूजुअली 15 दिन के आसपास, या अगर रह सकता है तो रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और एक इसका दूसरा टाइप है क्रॉनिक टेंशन हेडेक, जो ज़्यादातर आता है और कभी कभी 15 दिन से भी ज़्यादा ये लगातार रहता है। जैसे कोई एक बैंड सर पे बांध रखा हो। जो दर्द जो होता है वो पेन कांस्टेंट रहता है, डल रहता है, बोथ साइड्स ऑफ द हेड रहता है। आंखों के पीछे ऐसा लगता है कि कुछ प्रेशर आ रहा हो। और गले में काफ़ी दर्द होता है। ये गले और शोल्डर्स की जितनी भी आपकी मसल्स रहती हैं वो बहुत टाइट रहती हैं। और कांस्टेंट रहता है, जैसे मैंने पहले बताया। अगर ये माइग्रेन का हेडेक हो तो वो फिर थोड़ा थ्रॉबिंग टाइप का या आता जाता रहता है। इसका सबसे कॉमन कारण स्ट्रेस है। और ऑल्सो पोस्चर, जो लोग ज़्यादातर ये बैठ के काम करते हैं, उनके वो ये नेक मसल्स ज़्यादा टाइट रहते हैं, तो उसके कारण भी हो सकता है। लैक ऑफ स्लीप, अगर लगातार आप 8 घंटे से कम सो रहे हो तो अल्टीमेटली ये प्रेसिपिटेट कर सकता है हेडेक को। आई स्ट्रेन, अगर आप कॉन्स्टेंटली स्क्रीन के आगे बैठे हैं विदाउट एनी ब्रेक, ये प्रेसिपिटेट कर सकता है। और डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन भी काफ़ी कॉमन फैक्टर है टेंशन हेडेक के लिए। स्ट्रेस इसका सबसे कॉमन कारण है। तो मैनेजिंग स्ट्रेस, चाहे आप वो सर्टेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से करें, चाहे आप योगा से करें, मेडिटेशन से करें, रेगुलर ब्रेक्स एट वर्क, अगर आप कोई ऐसे हैं जो लगातार स्क्रीन के सामने बैठे हों या बैठ के काम कर रहे हो, तो रेगुलर ब्रेक्स अगर आप काम पे लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। 8 घंटे की नींद, मोर ऑफन देन नॉट हाइड्रेशन, एटलीस्ट दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीजिए। मॉडरेट एक्सरसाइज। और जैसे मैंने पहले बताया, योगा या कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये टेंशन हेडेक के एपिसोड्स को कम कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस एसेंशियली क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है बेस्ड ऑन जो पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री हो और जो सिम्टम्स, जैसे ये पहले बताया। ट्रीटमेंट इसका, आप जो पेन रिलीवर्स या पेन की जो दवाइयाँ हैं वो दे सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कभी कभी फिजियोथेरेपी फॉर नेक मसल्स, शोल्डर मसल्स की टाइटनेस को कम करने के लिए और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दैट हेल्प्स। और कभी कभी दवाइयाँ भी ये काम कर जाती हैं जिससे आपका उस एक्यूट फेज में ये हेडेक थोड़ा कम हो। टेंशन हेडेक 30 मिनट से लेके घंटों तक रह सकता है। कभी कभी दिनों तक जा सकता है। जैसे अगर एक्यूट हेडेक है तो 15-15 दिन के लिए भी रह सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ये आया और हेडेक कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक अगर रह रहा है, तो इसके साथ आपको थोड़ी बहुत अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी चेंज करनी होंगी। आप दवाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन दवाइयाँ उतनी ही लीजिए जितना, अगर जो पेन है वो अनबेरेबल हो जाता है, क्योंकि लगातार अगर आपने दवाई ली तो उससे आपको गट प्रॉब्लम्स भी आएंगी और दवाइयाँ थोड़ी देर के बाद काम करना भी बंद कर देंगी, क्योंकि वो प्लेसिबो इफेक्ट होता है। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है कि जहाँ पे अक्यूट फेज में अगर दर्द बहुत है तो आप दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन साथ में फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जो मैंने पहले जैसे बताया कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस ये रिलीव करने के लिए जो भी आप एक्सरसाइज करें या योगा करें या मेडिटेशन करें या ब्रेक लें ये काम से थोड़ा बहुत इन बिटवीन, ऑल दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द सिवियरिटी। पहली बात कि ये माइग्रेन का जो हेडेक रहता है वो थ्रॉबिंग हेडेक रहता है, माने कि सिवियरिटी उसकी लगातार उतनी नहीं रहती, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा रहती है। और आपको लगता है कि ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे आपके जब दिल की धड़कनें जैसे रहती हैं, वैसे आपको सर में लगता है कि जो दर्द है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। और साथ में माइग्रेन का जो दर्द रहता है उसके साथ उल्टी जैसा हो सकता है। थोड़ी बहुत लाइट सेंसिटिविटी या ऑरा भी ये रह सकते हैं। एक और डिफरेंट टाइप का हेडेक होता है जिसको क्लस्टर हेडेक बोलते हैं, वो भी कभी कभी टेंशन हेडेक के साथ कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जो
क्लस्टर्ड हेडेक होते हैं वो काफ़ी सीवियर होते हैं कि पेशेंट बहुत ही दर्द में रहता है और वो एक साइड ही होता है, वो टेंशन हेडेक की तरह दोनों साइड सर के नहीं रहता। तो टेंशन हेडेक थोड़ा माइल्ड रहता है और कांस्टेंट रहता है, तो दर्द रहता है लेकिन इतना दर्द नहीं रहेगा जितना आपको माइग्रेन या क्लस्टर्ड हेडेक में आएगा, और लगातार रहेगा। माइग्रेन का हेडेक और क्लस्टर्ड का हेडेक आता जाता रहेगा सिवियरिटी में।